दुनिया के पावर गेम्स का असली सच डिकोड होता है यहाँ, द प्रेप नेशन। पहलगाम अटैक के बाद एक्चुअली जो हुआ ना, उसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के रूल्स हमेशा के लिए बदल दिए हैं। सीरियसली, ये कोई आम रिटेलिएशन नहीं था, ये लिटरली एक नए एरा की शुरुआत थी। क्योंकि जब ये अनएक्सपेक्टेड और एक्सप्लोसिव मिलिट्री रिएक्शन हुआ, तो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और स्ट्रैटेजिस्ट के दिमाग में बस एक ही सवाल था, भाई हुआ क्या? पहलगाम का शौक अभी थमा भी नहीं था और ऐसी स्पीड से रिटेलिएशन हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहले के कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या होता था? चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में देख लीजिए, टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट यानी जमीन पर कब्जा करना एक बड़ा ऑब्जेक्टिव होता था, राइट? लेकिन इस बार नैरेटिव पूरी तरह शिफ्ट हो चुका था। ऑब्जेक्टिव जमीन कब्जाना था ही नहीं, ऑब्जेक्टिव था टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को चुन चुन कर पनिश करना। एक ऐसी सजा देना जो सॉलिड डिटरेंस एस्टैब्लिश करे और एनिमी को नेक्स्ट टाइम कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर दे। तो हुआ ये कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक के कुछ ही दिनों के अंदर लॉन्च कर दिया गया। जस्ट इमेजिन दिस स्पीड, सिर्फ 88 आवर्स, हाँ स्ट्रिक्टली 88 आवर्स के इस मैसिव ब्लिस्टरिंग मिलिट्री कोऑर्डिनेशन ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के लॉन्च पैड्स को प्रिसिजन स्ट्राइक से पूरी तरह क्रश कर दिया। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी वार्निंग के दुश्मन को हवा तक नहीं लगी कि अटैक होने वाला है। और इस स्ट्रैटेजी का मास्टर स्ट्रोक ये था कि टेरर टारगेट्स तो डिस्ट्रॉय हुए, लेकिन साथ ही किसी भी अनकंट्रोल्ड ग्लोबल एस्केलेशन को ब्रिलियंटली अवॉइड कर लिया गया। और पता है, यहां से एक मैसिव नैरेटिव शिफ्ट शुरू होता है। वो पुराना एरा जहां इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन का वेट किया जाता था या डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती थी, वो एरा अब परमानेंटली डेड हो चुका है। इट्स ओवर। अब सिर्फ और सिर्फ एक्शन बोलता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स द चेंज। पिछले अटैक्स और आज की स्ट्रैटेजी के बीच का जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल साफ दिखेगा। याद कीजिए, 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने और ट्रूप्स मोबिलाइज करने में महीनों लग गए थे। 2008 मुंबई अटैक के टाइम पर भी रिस्पांस काफी डिलेड था और फोर्सेस का मोबिलाइजेशन काफी स्लो था। लेकिन पहलगाम रिटेलिएशन एब्सोल्युटली इमीडिएट और रैपिड था। मतलब वेट करने और दुनिया की तरफ देखने का टाइम अब कंप्लीटली खत्म हो गया है। तो महीनों तक फोर्सेस को बॉर्डर पर मोबिलाइज करने का वो पुराना सिस्टम अब ऑब्सोलीट हो चुका है। नया गेम पूरी तरह से हाई टेक और इंस्टेंट रेडीनेस पर रिलाई करता है। एक कोल्ड स्टार्ट टाइप की रैपिड प्यूनिटिव कैपेबिलिटी अब डेवलप हो चुकी है। इसका मतलब है कि प्री इंटीग्रेटेड कमांड्स अब 24/7 कांस्टेंट स्टैंड बाय पर रहती हैं। एक रियल टाइम कंटीन्यूअस सर्विलेंस नेटवर्क हमेशा एक्टिवेट रहता है, ताकि जैसे ही जरूरत पड़े स्ट्राइक इतनी फास्ट हो कि एनिमी को रिएक्ट करने का मौका ही ना मिले। लेकिन रुकिए, ये पिक्चर का सिर्फ एक हिस्सा है। ये लड़ाई सिर्फ फिजिकल बॉर्डर्स और जमीन तक सीमित नहीं थी। ऑफ द फिजिकल बैटलफील्ड एक इनविजिबल साइमल्टेनियस वॉर भी लड़ी जा रही थी, जिसने मॉडर्न वॉरफेयर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। Now what's really interesting about this slide is लैंड, एयर और सी फोर्सेस अब अकेले काफी नहीं हैं। आज की डेट में हम एक मल्टी डोमेन बैटलफील्ड में हैं, जहां साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्चुअल विक्ट्री डिक्टेट करते हैं। सोचो, स्पेस से इसरो के सैटेलाइट्स इंस्टेंट मूवमेंट डिटेक्ट कर रहे हैं। एआई सिस्टम्स एनिमी कोऑर्डिनेट्स को रियल टाइम में प्रोसेस कर रहे हैं। लाहौर में जो हुआ वो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, जहां साइबर यूनिट्स ने उनके रेडार्स को पूरी तरह से जैम कर दिया। ये एक प्रॉपर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है। जमीन और साइबर स्पेस की बात हो गई, अब फोकस शिफ्ट करते हैं सीधा आसमान की तरफ। क्योंकि एक बात अब क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, फ्यूचर वॉर्स महीनों तक नहीं खींचेंगी, वो हवा में कुछ ही घंटों में डिसाइड हो जाएंगी। ड्रोन्स की डेफिनेशन अब पूरी तरह बदल चुकी है। पहले जो ड्रोन्स सिर्फ सर्वेलेंस करते थे, अब वो ऑफेंसिव स्वॉर्म स्ट्राइक्स बन चुके हैं। जस्ट टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, एक 1 लाख रुपए का ड्रोन आज एक 500 करोड़ के रेडार सिस्टम को तबाह करने की ताकत रखता है। ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस लिटरली टेरिफाइंग है, और इसलिए आसमान को सिक्योर करने के लिए आता है मिशन सुदर्शन चक्र, जो एक अल्टीमेट लेयर्ड एयर डिफेंस है, जिसमें S-400 राफेल और इंडिजीनियस मिसाइल्स को इंटीग्रेट करके 2 मैसिव गोल्स अचीव किए जाते हैं। एयर डिनाइल, जहां दुश्मन हमारे आसमान में घुस न सके, और एयर डोमिनेंस, जहां हम उनके किसी भी एसेट को डिस्ट्रॉय कर सकें। लेकिन देखिए, इतनी एडवांस्ड और अलग अलग फोर्सेस को एक साथ स्मूथली चलाना कोई आसान काम नहीं है। और यही एंट्री होती है थिएटर कमांड्स की। जॉइंटनेस के इस कंसेप्ट ने पुरानी फ्रैगमेंटेड मिलिट्री फोर्सेस को हिस्ट्री बना दिया है। अब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अलग अलग नहीं, बल्कि एक यूनिफाइड लीडर के अंडर ऑपरेट करती हैं। इससे क्या होता है?
डुप्लीकेशन, एक्स्ट्रा खर्चे और मैसिव ब्यूरोक्रेटिक डिलेज पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं। इंटेलिजेंस इंस्टेंटली शेयर होती है, जो मिलकर एक अनस्टॉपेबल यूनिफाइड और लीथल बैटलफील्ड स्पीड क्रिएट करती है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, फिजिकल वेपन्स के आगे एक बहुत बड़ी लड़ाई साइकोलॉजी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की भी चल रही है। पाकिस्तान के फेक नैरेटिव्स और उनके झूठे दावों को काउंटर करना एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक सच्चे देश की तरह हम झूठ का सहारा तो नहीं ले सकते ना। इस डिजिटल बैटलग्राउंड में एआई डेटा वॉरफेयर एक मैसिव हथियार बन चुका है। ये सिस्टम वॉर के बीच टेराबाइट्स ऑफ सैटेलाइट और रेडार डेटा को लिटरली सेकंड्स में प्रोसेस करता है, ताकि ग्लोबल पब्लिक साइकोलॉजी को स्मार्टली नेविगेट किया जा सके। ये अपने आप में एक गेम चेंजर है। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। इस मैसिव जियोपॉलिटिकल पावर, इस इनक्रेडिबल स्पीड और इस टेक्नोलॉजिकल सुप्रेमेसी के पीछे एक ऐसी कीमत छुपी है जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। एक ऐसा हिडन इकोनॉमिक कॉस्ट जो सब कुछ बदल कर रख सकता है। क्योंकि एआई, साइबरटेक, सेमीकंडक्टर्स और सैटेलाइट्स को हमेशा टॉप टियर मेंटेन करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होते हैं। और यहीं एक इंटेंस गन्स वर्सेस डेवलपमेंट का इकोनॉमिक डिलेमा खड़ा हो जाता है। एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी है तो दूसरी तरफ देश की डेवलपमेंट। क्या डोमेस्टिक वेलफेयर के फंड्स को डिफेंस बजट्स में डाइवर्ट करने का रिस्क उठाया जा सकता है? चाइना की टेक सुप्रीमेसी से compete करने की ये ब्रूटल रेस आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली। तो सवाल ये है, क्या इस हाईटेक ट्रांसफॉर्मेशन को फाइनेंशियली सस्टेन किया जा सकेगा? अब जो होने वाला है वो दुनिया का बैलेंस बदल सकता है। और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स का असली गेम समझने के लिए द प्रेप नेशन।